गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसा उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे। आज हम अध्ययन करेंगे प्रांतीय चुनाव। प्रांतीय चुनाव ये कब हुआ था? 1937 ईस्वी में। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में विधानमंडल चुनाव कराने का अधिकार प्राप्त हो चुका था। 1935 भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में विधानमंडल चुनाव कराने का अधिकार मिल गया था। तो टोटल 1585 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 711 सीटों पर विजय प्राप्त की। और उन्होंने कहाँ पर पूर्ण बहुमत प्राप्त किया उसको देखते हैं। उन्होंने मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत का बारड क्षेत्र जो था, बारड क्षेत्र, ठीक है, संयुक्त प्रांत, मुंबई, ठीक है, मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, मुंबई और उड़ीसा में इन्होंने बहुमत प्राप्त किया। ठीक है, इसके साथ साथ अन्य दलों की सहायता से पश्चिमी प्रांत और आसाम में भी अपना मंत्रिमंडल बनाने में सफल रहे। ठीक है, तो टोटल 8 जगहों पर अपनी सरकार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सरकार बनाई। संयुक्त प्रांत में जो इस समय उत्तर प्रदेश है, संयुक्त प्रांत में इन्होंने पंडित वल्लभ पंत को मुख्यमंत्री नियुक्त किया और रफ़ी अहमद किदवई को वित्त मंत्री नियुक्त किया। कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू को बनाया। ठीक है, कैलाश नाथ काटजू को बनाया। उसके बाद इन्होंने जहाँ पर अपना मंत्रिमंडल नहीं बना पाया, वे राज्य हैं बंगाल में ये सरकार नहीं बना पाए, पंजाब एवं सिंध। तो टोटल 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था। 8 में सरकार बना पाई थी कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और 3 प्रांतों में कांग्रेस नहीं बना पाई थी। ठीक है, उसके बाद 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अनुमति के बगैर ही ब्रिटेन ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया, जिससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे दिया। 8 राज्यों में अपनी सरकार बर्खास्त कर लिया, मतलब इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 22 अक्टूबर 1939 को इन्होंने इस्तीफा दिया था। इस तरीके से टोटल इन्होंने 28 माह तक शासन किया और
22 दिसंबर 1939 को 22 दिसंबर 1939 को जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो मुस्लिम लीग से संबंध रखते थे, मुक्ति दिवस मनाया। मोहम्मद अली जिन्ना ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। और 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाए थे मोहम्मद अली जिन्ना ने, मुक्ति दिवस, ठीक है। और इस मुक्ति दिवस का समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी किया था। इसका जो समर्थन था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी किए थे। जो अभी हम संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री का नाम बोले थे, उनका पूरा नाम पंडित गोविंद वल्लभ पंत था, ठीक है। उसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। तो इस चुनाव में क्या हुआ, प्रांतीय चुनाव 1937, इसमें क्या हुआ था कि समरी बता दे रहे हैं आपको शॉर्ट में। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में चुनाव कराने का अधिकार मिल गया था, प्रांतों में विधानमंडल चुनाव कराने का अधिकार मिल गया था। तो 1937 में 1585 सीटों पर चुनाव हुआ, टोटल 11 प्रांत में। उसमें से 711 सीट कांग्रेस प्राप्त की। टोटल 6 जगहों पर अपने से उन्होंने बहुमत प्राप्त कर लिया, और 2 राज्यों में उन्होंने अन्य दलों के समर्थन से बहुमत प्राप्त किया, मतलब मंत्रिमंडल बनाया। वे 6 राज्य कौन थे जिसके दम पे उन्होंने अपने दम पे सरकार बनाई? मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत का 12 क्षेत्र, संयुक्त प्रांत, मुंबई और उड़ीसा। ये टोटल 6 जगहों पर अपने यहाँ से बनाए थे। और उसके बाद जो अन्य दलों के समर्थन से बनाए थे वह था पश्चिमी प्रांत और असम, ठीक है। उसके बाद संयुक्त प्रांत में जो मुख्यमंत्री बने थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत बने थे, और उसमें जो वित्त मंत्री थे रफ़ी अहमद किदवई थे। कानून एवं न्याय मंत्री जो थे कैलाश नाथ काटजू थे, ठीक है। 3 जगहों पर जहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल नहीं बना पाया था, और या अपनी सरकार नहीं बना पाई थी, या बहुमत नहीं प्राप्त कर पाई थी, वे थे पंजाब, सिंध प्रांत और बंगाल। 3 जगहों पर नहीं बना पाई थी। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था, तो ब्रिटेन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अनुमति के बगैर ही भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था, जिससे नाराज होकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने मंत्रिमंडल पद से सभी प्रांतों से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद ये इस्तीफा दिया था 22 अक्टूबर 1939 को। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 28 माह तक टोटल शासन किया था, और 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग से संबंध रखने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने मुक्ति दिवस मनाया, ठीक है। और इनका समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। ओके, थैंक यू।